हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आफ्टरनून रूटीन। इस टाइम पे मेरा लंच बनाने का टाइम हो रहा है, तो मैं सब्जी पहले ही रख दी थी। ब्लॉग सोची कि चलो स्टार्ट कर देती हूँ, तो अभी मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर दी हूँ। और ब्लॉग के साथ साथ बहुत सारे काम भी रहते हैं दोपहर के टाइम में। और जब मैं यहाँ पे आटा निकालने गई ना, तो मुझे चोट लग गई, बहुत ज़ोरों की चोट लगी है पैर में। तो फिर इसीलिए ना मेरे को पेन होने लगा था। और मैं जो आटा का डब्बा है वो मैं नीचे ही रखा करती हूँ, क्योंकि मेरा काउंटर जो है ना वो पूरा फुल हो जाता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे कुछ भी नहीं रखती हूँ तो भी फुल हो जाता है, तो इसी वजह से मुझे ये चीज़ें ना नीचे रखनी पड़ती है। आज मैं केला का कोफ्ता बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने वो लगभग बन रहा है, उसके बाद मैं भी जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए। तो पानी मैं आरओ का ही पानी यूज़ करती हूँ कभी भी मैं आटा गूंथती हूँ तो। ये देखिए मैंने धनिया की चटनी बना ली है। तो ये भी लंच में ना अगर ये रहते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें मुझे बनानी पड़ती है। तो मैं गैस को थोड़ा सा साइड कर दे रही हूँ। और जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं तो हमारा किचन बहुत ज़्यादा मैशी हो जाता है, तो प्लीज़ इस टाइम पर इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि जब मेरा लंच बनता है ना इसी टाइप से हो जाता है, या फिर मैं डिनर बनाऊँ, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाऊँ या लंच बनाऊँ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पूरा किचन जो होता है वो क्लीन हो जाता है, सारे बर्तन हटते जाते हैं, तो फिर किचन भी काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद ले रही हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी कर ली हूँ, क्योंकि थोड़ा सर्दी है, तो सर्दियों में मैं खास करके ना हल्का सा गुनगुना पानी कर लेती हूँ, तो उसी से मैं आटा गूंदती हूँ। इससे आटा गूंदने से क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। अगर आप नमक खाते हैं आटे में डाल के तो ठीक है, मैं कभी कभी आटे में नमक भी डाल देती हूँ, कभी कभी मैं ऐसे भी गूंद लेती हूँ। तो सब्ज़ी तो अभी मेरी बन रही है, और उसके पहले ना मैं थोड़ा सा धूप में बैठ गई थी। आज बहुत दिनों बाद धूप निकली थी, तो धूप में बैठ गई थी ना, तो थोड़ा सा काम में मुझे लेट भी हो गया है। और सर्दियों के मौसम में मेरा ऐसे ही चलता रहता है, अगर बाहर धूप रहती है तो थोड़ा धूप में बैठो, काम करते रहो, ऐसे ही मेरी रूटीन चलती रहती है। तो सब्जी तो लगभग आधा मेरा बन चुका है। और एक साइड में जो मेरे काउंटर पे आप सामान देख रहे हैं ना, जो पतीला है उसमें मिल्क है। एक्चुअली जो पहले मिल्क आता है उसमें से थोड़ा बच ही जाता है, और मैं बचा भी देती हूँ, इसलिए क्योंकि स्पर्श कब मिल्क मांगे मुझे नहीं मालूम होता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ना बचा के रखना पड़ता है। तो सब्जी थोड़ी देर में बनेगी, और मुझे अभी राइस भी बनाना है, तो सब काम के लिए ना जल्दी दोपहर में होने लगता है, क्योंकि इनको दोपहर से ऑफिस जाना है, और ऑफिस के लिए मुझे लंच भी तैयार करना है। तो सब्जी भी मैं ज़्यादा बना रही हूँ, आप मेरी कढ़ाई में दिखाई थी मैं। और आटा भी मैं ज़्यादा गूँथ रही हूँ, क्योंकि ये अभी खाना भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, स्पर्श खाएगा, साथ ही साथ मुझे इनको डिनर पैक करके देना होता है। तो इसी वजह से तो देखिए सब्जी मैं बीच बीच में चला दे रही हूँ। और सब्जी अभी बन चुकी थी, तो मैंने इसको बंद भी कर दिया, और उतार के मैं इसको रख दे रही हूँ अभी साइड में आप देख सकते हैं कैरोट और रेडिश और ये सारी चीज़ें निकाल के रखी हूँ, क्योंकि मुझे सैलड भी कट करना है। तो यहाँ पे ये नाइफ़ को भी मैं अच्छे से धो दे रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ लग ही जाता है। और उसके बाद आटा गूँथने के बाद अभी हैंड वॉश करने का टाइम आ जाता है, तो उसी पानी से मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा गुनगुना होता है। और सर्दियों में तो ठंडे पानी इतना ज़्यादा मतलब हो ही नहीं पाता है, ऐसा लगता है मैं हाथ भी धोऊँ तो गुनगुना पानी ही कर लूँ। ये मेरी आदत बन चुकी है सर्दी के मौसम में। तो बस इसी तरीके से मेरा जो दोपहर का रूटीन होता है ना वो चलता रहता है। और उसके बाद से ये जो थोड़ा बहुत किचन पे गंदगी फैल गई थी काउंटर पे, तो उसको मैं साथ ही साथ पोंछ लूँगी। इससे क्या होता है ना कि किचन साफ़ सुथरा बना रहता है। तो बहुत ज़्यादा मैशी तो नहीं हुआ था, गंदा भी नहीं हुआ था, बट अभी मेरा जब खाना जैसे जैसे ख़त्म हो जाएगा, इनका मैं पैक कर दूँगी लंच वगैरह, तो फिर क्या होगा कि मेरा काउंटर खाली हो जाएगा। उससे पहले जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत गिरी रहती है ये मैं साफ़ सुथरा करते जाती हूँ। ये मेरी हैबिट बन चुकी है, क्योंकि खाना बनाने के बीच में मेरी हैबिट है मैं साफ़ करती रहती हूँ, या गैस पे भी कुछ गिर जाए तो भी साफ़ करती रहती हूँ। वैसे मैं बात बताऊँ ना कि खाना बनाने के बीच में आपका काउंटर मैशी होना, या फिर गैस पे कुछ ना कुछ गिरना, ये एक आपका किचन का पार्ट है, समझ लो। तो ये कुकिंग का पार्ट है, तो इसे हमें इतना वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आदत है मेरी तो मैं पोंछते जाती हूँ। तो यहाँ देखिए इस बर्तन में छोटा वाला जो बास्केट है उस वाले बास्केट में अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं,
हैं, तो थोड़ा बहुत मैंने बास्केट में बर्तन को लगाई थी और थोड़ा बहुत उसी में है अभी। तो बस किचन का जो काउंटर है वो मैं अभी क्लीन कर चुकी हूँ और कपड़े को मैं यहीं पे अभी फ़िलहाल के लिए रख दूँगी, या फिर कभी-कभी क्या होता है ना, मैं धूप में भी डाल देती हूँ। लेकिन खाना खाने के बाद भी मुझे थोड़ा-सा गैस को क्लीन करना होता है, तो इसी वजह से कभी मैं बाहर डालती हूँ, कभी-कभी मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ। तो बस क्लीनिंग भी मेरी चल रही है किचन की, और ख़ास करके जब ये चीज़ें होती है ना, तो टाइल्स वगैरह पे भी छींटे आ जाते हैं, तो बीच-बीच में जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं साथ-साथ किचन को साफ़ करते जाती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना। अभी मैंने इनको कुछ खाने के लिए दी थी, ये लाके अभी प्लेट दिए हैं मुझे, और वो प्लेट का जो जूठा है वो मैं सबसे पहले डस्टबिन में डालती हूँ। मेरे घर में कुछ भी रहता है ना, अगर हम खा लेते हैं उसमें से थोड़ा भी बचता है तो हम डस्टबिन में एक्स्ट्रा डाल देते हैं, सिंक पे हम डायरेक्ट नहीं रखते हैं। और ये लोहे की कढ़ाई थी जो मैं थोड़ी देर के लिए धूप में रखी थी वॉश करके, तो वो सूख चुकी थी, तो उसको मैंने बास्केट में अब डाल दिया है। देखिए मेरी राइस भी अभी तैयार हो चुकी है, मैं जीरा राइस बना रही हूँ। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती मैं डाल दी हूँ बारीक बारीक सा कट करके। तो ये राइस बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग बना के ट्राई करना, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगता है। तो अभी टाइम आ चुका है मुझे रोटी बनाने का। सब्जी भी बन चुकी है, राइस भी बन चुका है, दाल भी बन चुका है, तो फटाफट मेरा खाना भी अभी तैयार होने लगा है। तो मुझे अभी रोटी बनानी है। सबसे लास्ट मेरा जो काम होता है ना दोपहर का, वो रोटी बनाना होता है। और मेरा रोज़ इतना हैवी खाना नहीं बनता है, जब इनकी शिफ्ट दोपहर में जाना होता है ना, दोपहर में ऑफिस जाते हैं, तभी मुझे दोपहर के टाइम इतना हैवी खाना बनाना होता है, वरना मैं बहुत ही लाइट खाना खाती हूँ दोपहर के टाइम पे। तो बस अभी मैं रोटी बनाना अभी स्टार्ट कर दी हूँ। और मैंने, हाँ गाइज़, मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैंने बैम्बू ट्री प्लांट मंगाया है, जो कि आप मेरे फ्रिज के ऊपर देख सकते हैं। कभी कभी बात करने में आप लोगों से मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सो सॉरी। तो मैंने बैम्बू प्लांट मंगाया है ना, उसको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। फ्रिज के ऊपर आप, और टॉप पे आप देख सकते हैं मैंने रखा है। फ्रिज पे मैं या तो फ्रूट्स रखती हूँ, और जो मैं अभी प्लांट मंगाई हूँ वो रखी हूँ, और साथ में 2 स्टैचू रखी, वो मैं कभी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटी भी मैं फुलाते जाती हूँ, और मुझे इनका खाना भी पैक करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। और ये मैं एल्युमिनियम फॉइल अभी यूज़ करना बंद कर दी हूँ, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैं अभी ये वाला यूज़ करने लगी हूँ। मैंने अपने दिखाया था आप लोगों को, तो ये काफ़ी हेल्दी होता है और काफ़ी देर तक खाना भी इसमें फ्रेश रहता है। और ये कागज़ वाला होता है, और ऐसा नहीं होता है कि ये मॉइस्चर की वजह से और ये मतलब वो हो जाए, जैसे पानी डालते हैं तो कागज़ आप लोग सोच रहे हो ना कि वो ख़राब हो जाएगा, तो ये नहीं होता है। वो काफ़ी देर तक आपका खाना फ्रेश रहता है। और आप चाहो ना, अगर आपको रोटी गरम करना है तो डायरेक्ट उसी के ऊपर से आप तवे पे या फिर माइक्रोवेव में कहीं भी आपने अपनी रोटियों को सेक सकते हो। तो बहुत हमारे खाने को हेल्दी बनाता है और इजी बना देता है, अगर आपको खाना गरम करना है तो कभी कभी मुझे चेक करना पड़ता है कैमरे में कि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार तो कैमरा लगाने के बाद बस हम काम करते जाते हैं और रिकॉर्ड होता नहीं है, तो बहुत परेशानी होती है। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं अभी किचन में मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए। उन्होंने बोला कि मैं सलाद को कट कर देता हूँ, तो मैं बोली ठीक है। फिर मेरा खाना भी लगभग बन ही चुका है, रोटी बन ही चुका है, और स्पर्श बस अभी खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उसको भूख लग गई थी, और वो अभी आके चेक किए जा रहा था बीच बीच में कि क्या खाना बना क्या नहीं बना। तो बस ये अभी सैलेड कट कर देंगे, और साथ ही साथ मैं लंच भी इनका पैक कर चुकी हूँ। पानी बस मुझे गर्म करना है, क्योंकि इस टाइम पे भी मैं इनको बोतल में गुनगुना पानी ही देती हूँ। इनका जो ऑफिस ले जाने वाला बोतल है वो मैं अलग रखी हूँ, और घर पे मैं एक अलग बोतल रखी हूँ जिसमें मैं हॉट वाटर रखती हूँ। तो बस यहाँ पे सब खीरा टमाटर नहीं डाल रहे हैं, ये सब छीलने के बाद उसको वॉश करके उसके बाद कट करेंगे। तो ये रहा मेरा लंच रूटीन। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।